बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बाब 8 कवानीन हासिल। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवानीन हासिल के मुतल्लक़ जो अहम तसव्वुरात हैं उनको पढ़ेंगे, उनके बारे में हम सीखेंगे और इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस बाब में से जौन से भी MCQs आते हैं और शार्ट क्वेश्चंस आते हैं आप उनको बड़ी आसानी के साथ आंसर कर सकें, उनका जवाब दे सकें और अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो ये जो सारे के सारी वीडियोस का मवाद है वो असूल मुआशियात और असूल मुआशियत के जो नोट्स हैं उनमें से लिया गया है। लॉज ऑफ रिटर्न, कवानीन हासिल यानी कि पैदावार, इनपुट को आउटपुट में हम कन्वर्ट करते हैं। ख़ाम माल से चीज़ों की तैयारी, चीज़ों को आखिरी शक्ल देना, इसको हम नाम देते हैं पैदावार, प्रोडक्शन। सबसे पहले हमारे पास है कानून तकलील हासिल के मुताबिक एक मुअय्यन आमल ज़मीन पर दूसरे मुतग़य्यर आमल मेहनत की इकाइयों में जब इजाफ़ा किया जाएगा तो कुल पैदावार गिरती हुई शरह से बढ़ेगी, यानी मुख्तम पैदावार कम होगी। कानून तकलील हासिल में ख़त मुख्तम पैदावार का झुकाव मनफी होता है। कानून तकलील हासिल को कानून तकसीर मसारफ भी कहा जाता है क्योंकि मुख्तम पैदावार के गिरने से फ़ी इकाई मसारफ बढ़ते हैं। कानून तकसीर हासिल के मुताबिक एक मुअय्यन आमल ज़मीन पर दूसरे मुतग़य्यर आमल मेहनत की इकाइयों में जब इजाफ़ा किया जाएगा तो कुल पैदावार बढ़ती हुई शरह से बढ़ेगी, यानी मुख्तम पैदावार बढ़ेगी। कानून तकसीर हासिल में ख़त मुख्तम पैदावार का झुकाव मुस्बत होता है। कानून तकसीर हासिल को कानून तकलील मसारफ भी कहा जाता है क्योंकि जब मुख्तम पैदावार बढ़ती है तो मुख्तम मसारफ फ़ी इकाई गिरते हैं। कानून यकसानी या इस्तक़रार हासिल के मुताबिक एक मुअय्यन आमल ज़मीन पर दूसरे मुतग़य्यर आमल मेहनत की इकाइयों में जब इजाफ़ा किया जाएगा तो कुल पैदावार यकसा शरह से बढ़ेगी, यानी मुख्तम पैदावार साकन रहेगी। कानून यकसानी हासिल में ख़त मुख्तम पैदावार का झुकाव उफ़क़ी यानी X एक्सिस के मुतवाज़ी होता है। कानून यकसानी हासिल को कानून यकसानी मसारफ भी कहा जाता है क्योंकि जब मुख्तम पैदावार साकन रहती है तो फ़ी इकाई मसारफ भी साकन या यकसा ही रहते हैं। कानून मुतग़य्यर तनासबात के मुताबिक ज़मीन को साकन रखते हुए जब मेहनत की इकाइयों में इजाफ़ा किया जाएगा तो शुरू में कुल पैदावार बढ़ती हुई शरह से बढ़ेगी, फिर कुल पैदावार गिरती हुई शरह से बढ़ेगी और आखिरकार कुल पैदावार साकन होने के बाद गिरना शुरू हो जाएगी। कानून मुतग़य्यर तनासबात के मुताबिक मुख्तम पैदावार का तनासब तब्दील होता रहता है। तफ़ाइल पैदाइश से मुराद पैदावार और आमलीन पैदाइश में पाया जाने वाला ताल्लुक़ है। एक ख़ास वक्त में मेहनत, सरमाया और दीगर आमलीन पैदाइश की मदद से अशिया व ख़िदमात की पैदा करदा मजमूई मिक़दार को कुल पैदावार कहा जाता है। यानी एक पैदावारी अमल में आप मुख्तलिफ़ मज़दूर लगाते हैं, पहला मज़दूर, दूसरा मज़दूर, तीसरा, चौथा और पाँचवा मज़दूर। तो इन पाँचों मज़दूरों की जो इनफरादी पैदावार होगी उसके टोटल को, उसके कुल को, उसके मजमूए को आप कुल पैदावार का नाम देंगे। अगर कुल पैदावार को मेहनत की इकाइयों पर तकसीम किया जाए तो औसत पैदावार हासिल होती है। यानी कुल पैदावार को मेहनत की इकाइयों पर तकसीम करने से हमें औसत पैदावार हासिल होगी। मेहनत की अगली इकाई लगाने से कुल पैदावार में होने वाली तब्दीली को मुख्तम पैदावार कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालबात, एक बार फिर
مختتم کا جو لفظ ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ مختتم سے مراد ہے کل میں تبدیلی، اور مختتم پیداوار سے کیا مراد ہے؟ کل پیداوار میں تبدیلی۔ مختتم پیداوار محنت کی ہر اکائی کی انفرادی پیداوار کو ظاہر کرتی ہے۔ پیداواری مراحل، پیداواری عمل، مصارف اور پیداوار کا تعلق پیداوار کو زیادہ کرنا، مصارف کو کم کرنا اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے قوانین حاصل کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ پیمانہ پیدائش سے مراد کسی کاروباری تنظیم میں پیداوار کی سطح ہے۔ پیمانہ کبیر سے مراد زیادہ سرمایے اور زیادہ محنت کی اکائیوں کی مدد سے بڑی فرم میں زیادہ مقدار اور بہتر معیار میں اشیاء پیدا کرنا ہے۔ پیمانہ کبیر کے فوائد میں پیداوار کی مقدار زیادہ، معیار بہتر، منافع زیادہ، لاگت کم، ٹیکنالوجی جدید اور ماہرین کی خدمات شامل ہیں۔ پیمانہ صغیر کی صورت میں سرمایہ کم، محنت کی اکائیاں کم، فرم کا حجم چھوٹا اور اشیاء بھی کم مقدار میں پیدا کی جاتی ہیں۔ یعنی پیمانہ صغیر سے مراد ایک چھوٹے سائز کا کاروبار ہے کہ جس میں سرمایہ بھی کم لگایا جاتا ہے، مزدوروں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے اور اشیاء کی پیدا کردہ مقدار بھی کم ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیے، اپنے باقی جو دوست ہیں ان سے شیئر کیجئے، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔